नमस्ते, मेरा नाम है अश्विनी प्रताप। मैं 2023 में बीएससी कर चुका हूँ। इस समय मैं बीएमएस का छात्र हूँ और मैं आयुर्वेद पढ़ रहा हूँ। तो मैं अपने जूनियर्स को आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं संस्कृत का महस्वर सूत्र टॉपिक स्टार्ट करूँगा और आगे इसी सीरीज में मैं आपको पूरी संस्कृत सबसे पहले कंप्लीट करवाऊँगा। तो कृपया हमारे साथ बने रहें और चलिए शुरू करते हैं। महस्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है। तो मैंने इसमें सबसे पहले आपको किताब जोड़ दी है संस्कृत आयुर्वेद सुधा, जो बनवारी लाल गौड़ की है। और इसके बाद मैंने शैलेंद्र सिंह सेंगर वाली जो संस्कृत आयुर्वेद और इतिहास का जो किताब है वो भी जोड़ दिया है इसी पीडीएफ में। और इसी के आगे मैंने अपने नोट्स जोड़े हैं। तो इसमें आपको 2 किताबों के टेक्स्ट मिल जाएंगे और हैंड राइटिंग नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स में मैंने पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें रखी हैं, वो आपको मैं अभी समझाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। महस्वर सूत्र संख्या होती है 14 और इनकी उत्पत्ति के बारे में जो पाणिनि ने बताया है वो एक श्लोक ये है। नृताविशाने नच राजराजो ननाद जक्का नव पंचवारम उद्धर तु कामः सनकादि सिद्ध एतत् विमर्शे शिव सूत्र जालम। इसमें उन्होंने बताया है कि शिव जी ने नव पंचवारम यानी 9 और 5 बार डमरू को बजाया। ननाद जक्का, डमरू को बजाया, नाद दिया उसको। तो फिर उससे उन्हीं की जो डमरू से जो स्वर निकले उनको ही पाणिनि ने क्रमबद्ध किया और उन्हीं का नाम रखा शिव सूत्र जाल, जिन्हें अब हम महस्वर सूत्रों के नाम से जानते हैं। शिव जी ने सबसे पहली बात, शिव जी ने जो डमरू को ननाद जक्का, डमरू को बजाया, उसको बजाया इन्होंने नव पंचवारम, 9 और 5 बार। जब नव पंचवार इन्होंने बजाया तो उनसे जो आवाज निकली तो उनको पाणिनि ने क्रमबद्ध किया और उन्हीं का नाम जो रखा है वो शिव सूत्र जाल रखा है। महस्वर सूत्र उनको अब हम बोलते हैं। तो इनकी जो संख्या है वो नव और पंच, नव मीन्स 9 और पंच मतलब 5, तो 9 और 5 कितने हुए? 14। तो उन्हीं 14 को इन्होंने क्रमबद्ध किया है। जो सबसे पहले 4 है ना, पहला, दूसरा, मैं आपको मार्क करके बताता चलता हूँ। जो पहला है अयुड़, ऋलिक, अयोंग, अयोज, हैवरट, लण यमंगण नम जबै गजदस, जब गजदस, खफ चचत चचतप कपय सक्सर हल। तो ये अयुड़, ऋलिक, अयोंग, अयोज, ये 4 महस्वर सूत्र स्वर वर्ण में आते हैं। स्वर और व्यंजन 2 तरीके के वर्ण होते हैं। तो ये 4 जो महस्वर सूत्र के सूत्र हैं वो स्वर वर्ण में आते हैं। इसके बाद हैवरट, लण एवं गणनम, झवई, गजदस, जब गजदस, खफ चचत चचतप, कपय सक्सर हल। अब इनकी विशेषताएं हम बताते हैं आपको। जो अयुड़ है इसमें सबसे अंत में आप देखिए णा है और उसमें लगा है हलंत। तो प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम हलंत्यम युक्त वर्ण है उसकी इत संज्ञा होती है। मतलब अब हम इसको, जैसे ये
हर वर्ण का अंतिम वर्ण जो हर सूत्र का अंतिम वर्ण है उसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होगी। ये हम आपको आगे समझाएंगे कि हलंत्यम सूत्र से इस संज्ञा कैसे होती है। यह संज्ञा प्रकरण का ही एक पार्ट है, वो हम आपको आगे बताएंगे। अभी आप समझ लीजिए कि हलंत्यम सूत्र से इसकी इत संज्ञा होती है और तस्य लोपा सूत्र से इस इत संज्ञा वर्ण का लोप हो जाता है। लोप यानी कि उसको हटा देते हैं। लोप का मतलब आप समझ सकते हैं डिसअपीयर से समझ सकते हैं कि उसको हटा दिया जाता है। होता तो है लेकिन उसको हटा दिया जाएगा। अब उत्पत्ति स्थान क्या है? शिव का जक्काम जमरू, शिव के जमरू से हुआ है, वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। अब शिव के जमरू से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब देखिए इत संज्ञा किस प्रकार से है इनकी। सभी अंतिम हो गए 14 और एक आता है बीच में ला, लण यमंग। छठा जो सूत्र है ना, छठे सूत्र में जो ना आता है उससे पहले जो ला है उसमें भी आ की इत संज्ञा हो जाती है। तो एक तो मध्यस्थ हो गया और अंतिम वाले हो गए 14, तो टोटल 15 की हो गई। लेकिन णा की 2 बार हो जाती है, णा का प्रयोग 2 बार हुआ, तो जो अंतिम वाले हैं वो 13 ही माने जाएंगे और एक मध्यस्थ माना जाएगा। तो इस प्रकार आपके 14 या 15 में से 14 सही होंगे, क्योंकि एक को 2 बार नहीं गिना जा सकता ना। तो 13 हो गए अंतिम और एक हो गया मध्यस्थ। अंतिम वर्ण की इत संज्ञा है तो 14 सूत्रों में सबसे अंतिम वाले 14 हो गए और एक जो मध्यस्थ में ला में जो आ रहा है, आप समझ सकते हैं कि ला एक व्यंजन वर्ण है और व्यंजन वर्ण में हमेशा स्वर्ण वर्ण जुड़ा होता है, तो ला के साथ में आ जुड़ा होता है, तो उस आ की भी इत संज्ञा होती है। इस प्रकार वो एक मध्यस्थ हो गया और 14 अंतिम हो गए, लेकिन जो अणा है उसका 2 बार प्रयोग हुआ है तो वो 13 माने जाएंगे। इस प्रकार कहीं कहीं पे 15 का प्रयोग हो सकता है, वो 15 किस प्रकार हुए वो हमने बता दिया है, लेकिन 14 या 15 दोनों एक MCQ आया है जिसमें आपसे पूछा गया है कि माहेश्वर सूत्रों में कितने इत संज्ञक वर्ण हैं और उसमें आंसर है 13, 14, 15 या 12। तो इनमें से आप 14 या 15 में से 14 वाला सही होगा। कैसे होगा वो हमने आपको रीजन बता दिया है। माहेश्वर सूत्रों में हा का प्रयोग भी 2 बार हुआ है। जैसे व्यंजन वर्ण हा से शुरू होता है, हा पे ही खत्म होता है। कैसे? मैंने आपको क्या बताया, प्रथम 4 हैं स्वर वर्ण, स्वर सूत्र, अंतिम वाले हैं व्यंजन। लिखे सब साथ में, स्वर और व्यंजन लिखा नहीं जाता है, लेकिन ऐसा आप समझने के लिए समझिए पहले। तो 5वां शुरू किससे हो रहा है? हा से। और 14वें वाले में क्या है? जब ला की संज्ञा हो जाएगी तो वो हा रह गया, तो हा से शुरू हुए और हा पर ही खत्म हुए। 2 बार हा का प्रयोग हुआ है। इन माहेश्वर सूत्रों में प्रथम बार हा का प्रत्याहार निर्माण के लिए प्रयुक्त होता है और अंतिम हा का प्रयोग वर्णमाला क्रमता के लिए हुआ है। क्रमता कैसे होती है? वर्णमाला क्रम शा और हा होता है ना, इसलिए क्रमता के लिए हुआ है और हा से पहले शुरू हुए हैं। सॉरी। इन माहेश्वर सूत्रों में प्रथम 4 सूत्र जो हैं, प्रथम 4 सूत्रों में सभी स्वर्ण वर्णों का उल्लेख किया गया है और पंच सूत्र से लेकर चतुर्दश सभी व्यंजन वर्णों का उल्लेख किया गया है। ये मैंने आपको बता दिया। प्रथम 4 स्वर हैं और अंतिम वाले 4 से लेकर 14 तक, 5 से लेकर
पंचसूत्र से लेकर चतुर्दश सूत्र तक जो सभी हैं वो व्यंजन वर्ण हैं। इन माहेश्वर सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक व्यंजन वर्ण हुआ हा, हा से शुरू हुआ है, और अंतिम कौन सा हुआ हा, हा से शुरू हुए, हा पे खत्म हुए। प्रथम 4 स्वर हैं और 5वें से लेकर 14वें तक व्यंजन हैं। अब आप समझिए क्रमता के लिए, प्रथम व्यंजन वर्ण हो गया हा। अनुनासिक स्वर्ण जो है हैवरट यमंगण इया, तो इया आया सबसे पहले, अनुनासिक वर्ण इया सबसे पहले आया। और प्रथम अंतःस्थ वर्ण हैवरट है या आया, अंतस्थ वाला या सबसे पहले आया। प्रथम ऊष्ण वर्ण शाह, ये सबसे पहले आया। शक सा सबसे पहले आया ऊष्ण वर्ण में। अंतःस्थ वर्णों का क्रम या व रा ला, ऊष्ण वर्णों का क्रम श श ह। अब अंतस्थ ऊष्ण का क्रम आपको मैं दिखा देता हूँ। हैवरट या व रा और ला, ये हो गए अंतस्थ, और ऊष्ण हो गए शक्षर सा श श। ठीक है। संयुक्त स्वर्ण ए अयोंग अयोच, संयुक्त वर्ण में आप देख सकते हैं अयोंग अयोच। अब इसमें से मैंने आपको ये तो बता ही दिए प्रत्याहार रह गए। किसी किताब में 44 या किसी किताब में 43 माने गए हैं। वो कैसे हुआ है, वो पहले 44 थे लेकिन फिर मॉडर्न में 43 ही आ रहे हैं। तो मोस्ट करेक्ट आंसर इज 43 प्रत्याहार। कैसे बनाए जाएंगे वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, और आप ये पहले एक बार मैं आपको उच्चारण कर देता हूँ, आप सुन लीजिए माहेश्वर सूत्रों का। आई ओड, अयोन, अरे लेक, अयोंग, अयोच, हैवरट, लन, एमंगणनम, जवही, गज 10, जब गज 10, खफ छठत चटतब, कपय, सक्सर, हल। अयोन, अरे लेक, अयोंग, अयोच, हैवरट, लन, एमंगणनम, जवय, गज 10, जब गज 10, खफ चचत चचतब, कपय, सक्सर, हल। आशा है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इसी संख्या में हम। जो माहेश्वर सूत्रों से आपको मैं बता चुका हूँ कि माहेश्वर सूत्रों में जो प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं वो 44, लेकिन अभी मॉडर्न 43 जो है वो मोस्ट प्रोबेबली सभी जगह यही माना जा रहा है। 44 था लेकिन प्रेजेंट टाइम में 43 को मान्यता प्राप्त है। कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसे समझने की कोशिश करिएगा। ऐसे अयोण है, अब समझिए अंतिम वाले की हुई इत संज्ञा दोनों में। वर्ण मान लीजिए आपसे पूछा गया अन, तो वर्ण हुआ आ, ई और ऊ, अंतिम वाले को नहीं गिना जाएगा। ठीक है, अंतिम वाले को गिना नहीं जाएगा। अब आपसे पूछा अक, जब अक पूछा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूछा है।
अंतिम वाला गिना नहीं जाता, ये नहीं गिना जाएगा, ये नहीं गिना जाएगा, तो इन दोनों को हटा दो। अक में अ, ई, उ, री, ली 5 वर्ण आ जाएंगे। अब इसी प्रकार आप देखिए, अन पहला पूछा अन तो आ, ई, उ हो गया, और अक पूछा तो आ, ई, उ, और अक पूछा तो आ, ई, उ, री और ली हो गया। इक पूछा तो ई, उ, री, ली हो गया। इसी प्रकार से ये 43 माहेश्वर सूत्र बनाए। माहेश्वर सूत्र से 14 माहेश्वर सूत्र से 43 प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं। नोट्स इसमें मैं अटैच कर चुका हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा आपको। एंड पीडीएफ इज नॉट फ्री, यू हैव टू पे फॉर इट। वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, तो आप उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और सीरीज में बने रहिए। पीडीएफ आप देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो पीडीएफ देख सकते हैं। मैंने आगे आपको 2 किताबों का मैटर जोड़ दिया है और हैंड नोट्स भी दे दिए हैं, प्रिंटेबल फॉर्म में मिल जाएंगे। जैसा बताएंगे वैसा मिल जाएगा। कांटेक्ट आपको करना पड़ेगा, कॉल मत करिएगा, कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाऊँगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा और आपको नोट्स मिल जाएंगे। ज़्यादा महंगे भी नहीं रहेंगे। मैंने सोच के रखा है कि आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट मिलता रहे, और मैं बस इतना चाहता हूँ कि हाँ, जितना वर्थ फॉर इट होता है ना, कि हाँ इतना खर्चा हो रहा है तो वो अर्न हो जाए। ठीक है, सीरीज में बने रहिए, आपको वीडियोस रोज़ मिलती रहेंगी, डेली वीडियो मिलेगी आपको, और कांटेक्ट आपको इसी नंबर पे करना पड़ेगा। धन्यवाद। आशा है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर में।